तो हाय गाइस, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के उन रेड फ्लैग्स की बात करेंगे या उन की पॉइंट्स की बात करेंगे जो किसी को भी ज्वाइनिंग करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उसकी ज्वाइनिंग स्मूथ हो सके और उसको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनको कोई सलाह चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे अपना नंबर डाला हुआ है, आप मुझसे 1 टू 1 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा, अदरवाइज़ आपको ये वीडियो उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो अभी होता क्या है कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी हम किसी कंपनी में अप्लाई करते हैं और हमारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उस कंपनी को नहीं बताते हैं। जैसा कि हमने किसी कंपनी में कुछ शॉर्ट पीरियड का काम किया, जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी में 2 महीना काम किया, किसी कंपनी में 1 महीना काम किया, किसी कंपनी में मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मान लेते मेरे पास रेजिग्नेशन कॉपी तो है बट मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। किसी कंपनी में का हो सकता है मेरे पास ना रेजिग्नेशन हो, ना मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर हो, ना मेरे पास हो सकता है क्या कहते हैं ऑफर लेटर हो, कुछ भी ना हो, बट मैंने उसको रिज्यूमे में मेंशन किया हुआ है। तो इन चीज़ों का सबसे आसान तरीका ये है, जब आपको पता चल जाए कि आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गया है सामने वाली कंपनी में, तो आप पहले रिक्रूटर से एक बार 1 टू 1 या कॉल पे बात ज़रूर कर लें। उसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं, अगर ये आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट होने से पहले ही उससे बात करके इनको क्लियर आउट कर लेते हैं, तो वो जो रिक्रूटर है वो आपकी बात भी समझेगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन अगर आप उससे हाइड करोगे, मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट गैप है, ठीक है, बट उसके लिए आपने किसी कंपनी का 2 महीने का टेन्योर बढ़ाया हुआ है, आपके पास किसी कंपनी का सिर्फ 2 ही महीने का मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई भी ऐसा जो फ्लॉ है, किसी कंपनी का एफएनएफ कंप्लीट नहीं हुआ, किसी कंपनी को आपने मेडिकल इशू के चलते छोड़ दिया, या कहीं पे आप एब्सकॉन्ड हो गए, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। अगर मैं रीज़न गिनाने जाऊँ तो अगले 10 मिनट भी बोलता रहूँगा तो कंप्लीट नहीं होगा। बट हाँ, ये मेरा कहना यही है कि इंटरव्यू के टाइम पे आप एचआर को ये सारी चीज़ें सच बता दें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब स्टार्ट होगा, वही बंदा आपको गाइड कर देगा कि आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कौन सी कंपनी के नहीं देने हैं। और वो ये भी बता देगा कि उनकी कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कितनी कंपनीज़ का करते हैं। हो सकता है आप खामखा डर रहे हो सकता है वो कंपनी सिर्फ लास्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन का ही वेरिफिकेशन करती हो, लास्ट 3 कंपनी का ना करता हो, क्योंकि थर्ड कंपनी का आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है या डॉक्यूमेंट खो जाते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास क्या है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट हैं या पे स्लिप नहीं है। अब वो कैसे प्रूफ करें, वो बैंक स्टेटमेंट से करें। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जॉइनिंग से पहले क्लियर कर लेते हैं, तो जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन स्टार्ट होता है तो एटलीस्ट आप पीसफुल रहते हैं। जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है तब भी आप पीसफुल रहेंगे, और आपकी जब जॉइनिंग हो जाती है तब भी आप टेंशन फ्री रहेंगे, क्योंकि आपने रिक्रूटर से पहले ही क्लियर किया हुआ है। और इन सारी चीज़ों को आप अगर किसी भी रिक्रूटर से जॉइनिंग से पहले डिस्कस करते हैं या उसको क्लियर आउट करते हैं, तो प्लीज़ उसको एक बार ईमेल करके भी ये चीज़ें बता के क्लियर आउट कर लें। उससे बेनिफिट क्या होगा कि कल को अगर मान लो रिक्रूटर ही चेंज हो गया, मान लो रिक्रूटर जॉब छोड़ के कहीं चला जाता है, कोई नया बंदा आता है, तो अगर आपके पास उसका एक ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट होगा, तो वो उस मेल को रिकॉग्नाइज़ भी करेगा और आपकी हेल्प भी करेगा और आपको गाइड भी करेगा कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि नई कंपनी में सिर्फ एक ही बंदा आपकी हेल्प कर सकता है, वो होता है रिक्रूटर। रिक्रूटर के अलावा आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। क्योंकि देखिए एचआर में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, रिक्रूटमेंट होता है, पेरोल होता है, ऑपरेशन होता है, बैकग्राउंड चेक वाला होता है। बट ये जो रिक्रूटर है, इसको आप ऐसे सेल्स का बंदा समझो, क्योंकि ये आपको हायर कर रहा है, इसके भी एक टारगेट होते हैं कंपनी में। तो अगर इसको अपने टारगेट पूरे करने हैं, तो इसको कोई ना कोई बंदा तो चाहिए जिसको ये हायर कर रहा है। और अगर उसके टारगेट पूरे नहीं होते तो उसको प्रॉब्लम आती है, उसका इंसेंटिव रुकता है, या फिर उसका जो भी मतलब उसकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है, उसका इंक्रीमेंट कम होगा जो भी, बट वो कोशिश करेगा आपको ऑनबोर्ड करने की, वो ही बंदा हेल्प करेगा। तो आप रिक्रूटर से या एचआर से, किसी किसी कंपनी में एचआर रिक्रूटर दोनों सेम ही बंदा होता है, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और अपनी जब जॉइनिंग होगी तो आप उसमें क्लियर आउट रखेंगे, और आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की किसी प्रॉब्लम में आगे चल के नहीं फंसेंगे, और आपकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी ग्रीन रहेगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।